हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। आज हमने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया, तो मन में विचार आया कि क्यों ना आपसे शेयर करें। ये कथा है बेसिकली लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती जब उनका आकाश में भ्रमण कर रहे होते हैं, भ्रमण होता है, वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जी जो हैं बहुत घोर तपस्या में, डीप मेडिटेटिव स्टेट में जो है वो याद कर रहे होते हैं, भगवान का सिमरन कर रहे होते हैं। तो उसी वक्त माँ पार्वती जी और शिव जी निर्णय लेते हैं कि इनको हमें दर्शन देना चाहिए और मिलना चाहिए। मगर क्या होता है कि जो मार्कंडेय ऋषि जी होते हैं वो बहुत जो है वो गहरी जो है वो तपस्या और समाधि में इतने मगन होते हैं कि उनको ये भी भान नहीं होती कि भगवान शिव जो है, महादेव जी जो हैं वो सामने स्वयं प्रकट हुए हैं माँ उमा देवी के साथ। तो उसी वक्त जो है वो शिवा और पार्वती जी सोचते हैं कि अब क्या करें, ये तो इतने प्योर डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं कि इनको सुध-बुद्धि नहीं। तो उसी वक्त भगवान जो है उनके हृदय में प्रकट होते हैं और वहाँ दर्शन देते हैं मार्कंडेय ऋषि जी को। जैसे ही उनको दर्शन हृदय में मिलता है तो वो बहुत एकदम से जो है वो आँख खुल जाती है उनकी, और वो सरप्राइज हो जाते हैं कि लॉर्ड महादेवा हैज़ गिवन मी दर्शना। तो फिर महादेव जी पूछते हैं उन आई मीन महादेव जी का सत्कार आदर करते हैं, बाथिंग उनके फुट की करते हैं, चरण कमल का जो है वो खुद होते हैं, चरण कमल का आदर करते हैं। और फिर वरदान के लिए जैसे ही लॉर्ड शिवा जी पूछते हैं तो मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं कि मैं पुराणों का जो है वो एज अ टीचर जो है वो चाहता हूँ कि जो प्रभु भक्ति का ज्ञान है वो आगे फैलाऊँ, आगे ये मैसेज जाए। और भगवान शिव जो हैं उनको बताते हैं कि अच्छा, आप जब तक प्रलय काल डिसोल्यूशन होगा सारी सृष्टि का, यूनिवर्स का, तब तक आपको ना जो है वो बुढ़ापा आएगा, ना ही आपको मृत्यु आएगी। आपको रियलाइज जो नॉलेज है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ विद्या आपके पास होगी। और आप जो हैं वो भगवान की जो है वो युगांतर जो है वो सेवा और शिक्षा और उसको लोगों तक फैलाते रहेंगे। तो बहुत सारे वरदान इस तरह से उनको मार्कंडेय ऋषि जी को देते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो भगवान शंकर कहते हैं उनको, महादेव जी कहते हैं कि जो आप जैसे जो डिवोटी हैं, जो प्योर हैं, सिंसियर हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ही जो है वो प्रेमा भक्ति, भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, असल जो शास्त्र हैं उनकी ज्ञान को फैलाना है, ऐसे डिवोटीज़ के को देखने से ही जो है इमीडिएटली जो है वो फल मिल जाता है, इमीडिएटली प्योरिफिकेशन हो जाती है। और आप जैसे भक्तों से अगर तो बात किसी की हो, कोई आपको सुने, तो सोच सकते हैं कि उनको क्या से क्या प्राप्त होता होगा। क्योंकि जो होली रिवर्स हैं, पानी है, वहाँ पर होली वाटर है, वहाँ पर भी जाके हम जो है वो स्नान करते हैं, या तीर्थों पे जाके जो है वो विचरण करते हैं, वहाँ पर कुछ अर्सा भी गुजारते हैं, या टाइम वहाँ पर भी हम स्पेंड करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद ही उसका जो है वो बेसिकली फल मिलता है या प्योरिफिकेशन होती है। इट रिक्वायर सम टाइम, एक्चुअली कंसीडरेबल टाइम। पर जो शुद्ध भक्त हैं उनके तो दर्शन मात्र से ही फौरन प्योरिफिकेशन होती है। हमारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, हार्ट की क्लेंजिंग जो है वो तुरंत हो जाती है उसी वक्त फौरन। और इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भक्त हैं उनका जो स्थान है वो प्रभु के हृदय के निकट ही रहता है हमेशा। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज
कि समटाइम्स आई डू थिंक एज वेल कि we should not run after supreme personality of Godhead, Lord Krishna. We should love, we should care devotees या जो प्योर वैष्णवास हैं, उनकी सेवा, आदर, सत्कार, केयर, लव, इनसे हमें जो लाभ प्राप्त होगा वो भगवान के पीछे भागने से भी जो है वो नहीं मिल सकता। इवन डायरेक्ट भगवान के पीछे जाते हैं या भगवान के पीछे आई वुड से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ माई रियलाइजेशन इज़ हमें तो जो है वो डिवोटीज़ जो हैं, जो वैष्णवास हैं, उनकी सेवा करके एज अ हम्बल सर्वेंट जो है वो लाभ लेना चाहिए। कृष्ण की जो है वो जैसे कहते हैं, कृष्ण के जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, राक्षसों को मारना और साधुओं की रक्षा करना, विनाश करना, जो बुराइयां हैं, जो अधर्म है, कृष्णा जी जो है ना वो उसमें लगे रहें, उनको वो काम करने दें। कृष्णा जी बहुत मसरूफ़ हैं। हम जो हैं वो भक्तों के साथ, साधु संघ के साथ जो है वो अपने जीवन को प्योरीफाई करें और इसी में कल्याण है। तो जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा।